नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। बिहार की राजनीति में बड़ा सियासी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। जी हां, जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, एनडीए गठबंधन के नेता छिटकते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरी खबर में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि किस तरीके से एनडीए गठबंधन जो बिहार में छिटपुट होता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा के चुनाव के दौरान हमने देखा कि बीजेपी, जेडीयू, उनके साथ साथ तमाम छोटे दल और विशेष तौर पर देखा जाए तो चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ती हुई देखने को मिली। चिराग पासवान का भाग्य उदय होता हुआ बिहार में नजर आया। 5 लोकसभा की सीटें चिराग पासवान के खाते में आई और 5 ही सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी ने जीत दर्ज कर ली, यानी कि जीत का स्ट्राइक रेट 100%, जो कि भारतीय जनता पार्टी का भी नहीं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से आरक्षण के मुद्दे को लेकर के लगातार ये कहा जा रहा है कि आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जाए और तमिलनाडु की तर्ज पर बिहार में जो जातीय जनगणना हुई है, उस जातीय जनगणना को नवी अनुसूची में संविधान में शामिल करवाया जाए, जिससे कि आने वाले वक्त में कोई भी राजनीतिक दल, किसी की भी सरकार बने, इस आरक्षण के साथ छेड़छाड़ ना कर पाए। ये बातें तेजस्वी यादव के द्वारा कही जा रही है। चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव के और राहुल गांधी की तारीफों के कसीदे पढ़ दिए। इतने में खबर ये भी सामने आती है कि केंद्रीय बीजेपी हाईकमान से चिराग पासवान के 2 रास्ते हो सकते हैं। पशुपति पारस को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात के लिए बुलाया और चिराग पासवान पर अब खतरा यह मंडरा रहा है कि उनकी पार्टी में टूट पड़ सकती है। 3 सांसद बीजेपी का रुख करते हुए नजर आ सकते हैं। आगामी चंद दिनों में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। पशुपति पारस का गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करना इस बात के संकेत देता है कि बिहार में बीजेपी पासवान परिवार को साधे रखना चाहती है, चाहे चिराग पासवान हो या फिर पशुपति पारस, क्योंकि वे जानते हैं कि जो दलित वोट बैंक है वो पासवानों के समर्थन से ही बीजेपी को समर्थन करने के लिए यहाँ पर मत पेटियों में उनके पक्ष में उतर सकता है। और ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी में यदि 2 फाड़ होती हुई नजर आई तो ये आगे आने वाले वक्त के लिए चिराग पासवान को एक बड़ा झटका दिया जा सकता है। चिराग पासवान के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि चिराग पासवान बिहार की राजनीति के उभरते हुए चेहरे। चिराग पासवान ने पिछले दिनों नीतीश कुमार से भी मुलाकात की थी और नीतीश कुमार से मुलाकात करने के बाद चिराग पासवान विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए थे। करीब 50 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए अपनी तमाम रणनीतियां तैयार कर ली थी। लिहाजा आने वाले वक्त में अब चिराग पासवान यहाँ पर कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को छोड़कर इंडिया गठबंधन का रुख कर सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की तारीफों के पुल बांधना इस बात के संकेत देता है कि यदि एनडीए से रास्ते खत्म हुए तो फिर इंडिया गठबंधन के रास्ते चिराग पासवान अपने लिए खोलना चाहते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।